सीईसी गुरुकुल की इस लाइव व्याख्यान श्रृंखला में सभी को मेरा नमस्कार। हम समास पर चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा पाणिनि के सूत्रों के आधार पर की जा रही है। इससे पूर्व मैंने आपके साथ बहुव्रीहि समास पर चर्चा की थी। आज मैं आपके सामने अव्ययी भाव समास पर चर्चा करूंगी, परंतु इस चर्चा से पूर्व मैं आपके सामने समास विधि से संबंधित एक प्रमुख सूत्र समर्था पद विधि उस पर चर्चा करना चाहूंगी, उस पर व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। क्योंकि समास पद विधि है। पद विधि का अर्थ होता है पद संबंधी विधि, अर्थात वह विधि वह कार्य जो पदों को आश्रय मानकर किया जाता है, और समास भी ऐसी विधि है जो पदों को आश्रय मानकर की जाती है। पद से मेरा तात्पर्य है सूत्र सुप तिङन्तम पदम, अर्थात जो सुबंत और तिङंत होते हैं उनको पद कहा जाता है। परंतु यहाँ मैं आगे बताऊंगी कि तिङंत के लिए ये समास विधि नहीं है, केवल सुबंत के लिए ही है। तो यहाँ मैं आपके सामने समास विधि विषयक सूत्र प्रस्तुत करती हूँ और उसकी व्याख्या आपके सामने करूंगी। सूत्र है समर्थः पद विधि, और इसकी वृत्ति यदि देखें तो वृत्ति है पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बुद्ध्यः। तो इसमें वृत्तिकार ने कहा कि पद संबंधी यो विधि, अर्थात पदों से संबंधित जो भी विधि होती है, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, कार्य होते हैं, स समर्थ आश्रितो, वह समर्थ पदों पर आश्रित समझना चाहिए। अर्थात पद संबंधी विधि समर्थ पदों में ही होती है। ये इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ है। यहाँ समर्था पद विधि, यहाँ पे समर्था का अर्थ है समर्थाश्रित। लक्षणा से यहाँ समर्था का अर्थ समर्थाश्रित कहा गया है, क्योंकि विधि जो है समर्थ पर नहीं समर्थ पदों पर आश्रित होती है, इसलिए यहाँ समर्था का अर्थ है समर्थाश्रित, जो कि वृत्तिकार ने भी दिया है। अब यहाँ पे समर्थ पद विधि समर्थ आश्रित होती है, तो समर्थ शब्द का तात्पर्य क्या है? तो समर्थ शब्द का अर्थ बताते हुए वृत्तिकार ने कहा शक्तः, अर्थात समर्थ का अर्थ होता है शक्त। शक्त मीन्स जिसमें शक्ति हो, जिसमें सामर्थ्य हो। और वो कौन सा शक्त? विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्तः स समर्थो, अर्थात जो विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में जो शक्त हो, जिसमें शक्ति हो, वही समर्थ कहलाता है। अब देखिए, विग्रह वाक्य के विषय में मैं पूर्व में भी आपसे बात कर चुकी हूँ। जब हम समास करते हैं तो जो समास करने के बाद जो पद प्राप्त होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं, और जो पृथक पृथक पद जिनको मिलाकर हम समास करते हैं उन पृथक पृथक पदों को विग्रह वाक्य कहते हैं। और वह वाक्य के रूप में हमारे सामने आता है। जैसे उदाहरण है राजपुरुषः, तो ये समस्त पद है, क्योंकि हमने दो पदों को संक्षिप्त करके इसमें इनको एक कर दिया है। परंतु जब हम इसका अर्थ बताते हैं तो होगा राज्ञः पुरुषः। ये एक वाक्य है कि जो राजा का पुरुष है उसे राज्ञः पुरुषः, ये विग्रह वाक्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा कि जो विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में जो शक्त होगा वही समर्थ कहलाता है। अब इसका दूसरे शब्दों में यदि मैं अर्थ कहूं तो कहा अथवा समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्था, अर्थात समर्थ कौन होता है? जो समर्थ पद के आश्रित हो। तो समर्थ पदों के आश्रय होने के कारण समर्थ कहते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इस अर्थ को समझें तो समर्थ वही होता है जो वाक्य के अर्थ को कहने में समर्थ हो। इसको मैं उदाहरण से अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। यहाँ पे समर्थ का एक और अर्थ महाभाष्य में जो किया, पृथक अर्थानाम एकार्थी भावः समर्थ वचनम, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि पृथक अर्थानाम, अर्थात जो अलग अलग अर्थ हैं, पृथक पृथक अर्थ हैं। जैसा कि समास पदों में होता है, दो या दो से अधिक पदों में होता है, तो उनका सब दोनों का अर्थ पृथक पृथक अपना अपना अर्थ होता है। तो जब हम उनको समास करते हैं
तो दोनों पद एक ही अर्थ में एक ही अर्थ को प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा कि पृथक अर्थों का एकार्थी भाव ही समर्थ है। यदि हम उन पृथक अर्थ वाले पदों को एक ही अर्थ में प्राप्त कर सकते हैं तो वही समर्थ होता है, उसी में सामर्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों हमने परिभाषाएं देखी, जो दोनों अर्थ देखे, उससे क्या है कि वाक्य पृथक अर्थानी, मैंने आपको बताया वाक्य अर्थात विग्रह वाक्य में पृथक अर्थानी अर्थात जो पद हैं उनका अपना अपना अर्थ होता है। जैसे हमने कहा राज्ञः पुरुषः, तो राज्ञः का अपना अर्थ है राजा का, और पुरुष का अपना अर्थ है। तो दोनों का पृथक पृथक अर्थ है, परंतु समास जब हम कर लेते हैं तो वो एकार्थी भाव हो जाता है, दोनों एक ही अर्थ को प्रदान करते हैं। जैसे द्वितीय पंक्ति में कहा समासे पुनरेकार्थानि राजपुरुष इति, तो जब उनका समास कर दिया जाता है तो वो एकार्थानि एक ही अर्थ का अभिधान करते हैं। राजपुरुष, वहां राजा और पुरुष का अलग अलग अर्थ नहीं होता। जब हम इसको एक पद बनाते हैं तो अर्थ होता है राजा का पुरुष, तो ये पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है जो राजा का है। तो कहने का तात्पर्य है कि वाक्य, जो विग्रह वाक्य में जो पद हैं वो अपना पृथक पृथक अर्थ देते हैं, और उनको जब समास कर दिया जाता है तो वो एक ही अर्थ में उनका अन्वय होता है। तो यहाँ पे जब हम यहाँ समर्थ का अर्थ देखते हैं तो समास में विग्रह के लिए भी और एकार्थ के लिए भी, समास के लिए भी, दोनों के लिए ये परिभाषा जो है वो अन्वित होती है। जो महाभाष्य में कहा पृथक अर्थानाम, पृथक पृथक अर्थ वाले, तो ये विग्रह वाक्य में होते हैं, और एकार्थी भावा जब हम उसका समस्त पद बना देते हैं। तो ये समर्थ का अर्थ है। अब यहाँ पे दूसरा पद है पद विधि। अब पद विधि के विषय में कहा समर्थानाम पदानाम संबद्धार्थानाम संसृष्टार्थानाम विधि वेदितव्य। तो पद विधि, किन पदों की विधि? पदों की विधि तो है, लेकिन किन पदों की विधि? समर्थानाम, और समर्थ के लिए कहा संबद्धार्थानाम, अर्थात जिनका अर्थ परस्पर संबद्ध होता है। जब वो पृथक पृथक होते हैं तो वो अर्थ जो है उनका संबद्ध होता है। ये नहीं होता कि राज्ञः किसी और अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है और पुरुषः किसी और के लिए हुआ है, दोनों जो है परस्पर संबद्ध होते हैं। और संसृष्ट अर्थानाम, और संसृष्ट अर्थ मीन्स जब उनको एक रूप कर देते हैं तो जो है वो एक ही भाव के लिए अन्वय जिनका हो जाता है तो वो संसृष्ट अर्थानाम। तो यहाँ दूसरे शब्दों में संबद्ध अर्थानाम विग्रह वाक्य की ओर संकेत है, संसृष्ट अर्थानाम समस्त पद की ओर संकेत है। तो ये ऐसे पद समर्थ कहलाते हैं, और उनसे संबंधित जो विधि है उसे हम पद विधि कहते हैं। तो ये परिभाषा काशिकाकार ने दी है हमें। अब मैं उदाहरण से आपको स्पष्ट करूंगी। जैसे उदाहरण है कष्टम श्रितः, तो यहाँ पे कष्टम श्रितः मीन्स कष्ट का आश्रित, कष्ट का आश्रय लेने वाला। तो यहाँ पे देखिए ये वाक्य है हमारा, जो कष्ट से पर आश्रित हो, कष्ट जिसने प्राप्त किया हो। और जब हम समास कर देते हैं, देखिए यहाँ पे कष्टम का अपना अर्थ है, श्रुतः का अपना अर्थ है, परंतु जब हम इसको समास कर देते हैं तो कष्ट श्रुत जो ये समस्त पद बन जाता है, ये एक ही भाव में एकार्थी भाव हो जाता है, एक ही अर्थ को प्रदान करता है। यहाँ पे कष्टम श्रुतः का जिसके लिए भी आया है, कष्टम श्रुतः रामः, कष्ट श्रुतः कृष्णः, तो ये जो है कि दोनों का एक ही अर्थ कृष्ण या राम के लिए इनका प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे जो समस्त पद है उसमें एकार्थी भाव है, और जो विग्रह वाक्य है कष्टम अश्रितः, दोनों ही पृथक पृथक अपना अपना अर्थ प्रदान करते हैं, परंतु ये अर्थ संबद्ध है। जो असंबद्ध क्या मैं अभी उदाहरण आपको बताऊंगी, परंतु अभी मैं आपको ये बता रही हूं कि कष्टम श्रुतः विग्रह वाक्य है, यहाँ संबद्धार्थानाम पदानाम एक अर्थ जो है समन्वय होता है, और कष्ट श्रुतः में एक ही अर्थ भाव, एकार्थी भाव होता है। तो यहाँ पे राज्ञः पुरुषः और राजपुरुषः, ये भी इसी प्रकार से है। राज्ञः
राजा अपना अर्थ अलग है, पुरुष का अपना अर्थ है, परंतु जब हम इसको एक पद बना देते हैं तो राज पुरुषा होता है। लेकिन समास तभी होता है जब राज्ञा और पुरुषा परस्पर संबद्ध होंगे। तो इस तरह से, और हम आगे यदि करते हैं तो रिद्धस्य राजपुरुषः, यहाँ ये बहुत ही जो है अच्छी बात यहाँ पे बताई कि यहाँ रिद्धस्य राजपुरुषः, इनमें समास नहीं हो सकता, क्योंकि रिद्धस्य का राजपुरुषः राजा का यद्यपि विशेषण है, परंतु राजपुरुष इसके साथ इसका एकार्थी भाव नहीं हो सकता, इसके बाद इसके साथ अन्वय नहीं हो सकता। इसलिए रिद्धस्य राजा के साथ तो संबद्ध है, लेकिन राजपुरुषा के साथ संबद्ध ना होने के कारण यहाँ पे सामर्थ्य इनमें नहीं होगा। अब समर्थ से ही सामर्थ्य, तो सामर्थ्य अर्थात जो समर्थ होता है, जिसमें शक्ति होती है, वो समर्थ है। और वो शक्ति क्या जो है, सामर्थ्य किस प्रकार का होता है, इसे दो प्रकार का सामर्थ्य बताया गया। जो पदों में सामर्थ्य होना चाहिए, मैंने कहा पद समर्थ होने चाहिए, तो किस प्रकार का सामर्थ्य है, तो इसके लिए कहा सामर्थ्य दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यपेक्षा और एक होता है एकार्थी भाव। अब व्यपेक्षा क्या होता है? पदों में परस्पर व्यपेक्षा होनी चाहिए। तो ये इसका जो अर्थ है, इसकी जो परिभाषा है, वो बाल मनोरमा टीका में दी गई है विस्तार से। मैं आपके सामने कुछ अंश उसका बताती हूँ, उसको स्पष्ट करती हूँ। स्वार्थ पर्यवसायिनां पदानां आकांक्षादिवशाद् यः परस्परान्वयः तत् व्यपेक्षाभिधं सामर्थ्यम सैव वाक्ये राज्ञा पुरुषा इति। तो देखिए, स्वार्थ पर्यवसायिनां पदानां, अर्थात जो स्वार्थ अपना अर्थ प्रदान करने वाले पद हैं, उनका आकांक्षा आदि वशाद, अर्थात आकांक्षा आदि का अर्थ है आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इसके कारण जो परस्पर अन्वय होता है उसे व्यपेक्षा नामक सामर्थ्य कहते हैं। सैव वाक्य, और ये व्यपेक्षा वाक्य में होती है, विग्रह वाक्य होता है। तो वाक्य में होती है जैसे राज्ञा पुरुषः इत्यादि। राज्ञा और पुरुष, राजा का पुरुष, ये वाक्य है। तो ये व्यपेक्षा इसमें होती है, तभी वो अर्थ प्रदान करता है, तभी वो समर्थ होता है। तो ये सामर्थ्य रूपी व्यपेक्षा विग्रह वाक्य या वाक्य में होती है। तो क्या है वो? पदों का पृथक पृथक अर्थ होता है। जो वाक्य में प्रयुक्त पद हैं उनका पृथक पृथक पद होता है, परंतु वो अर्थ जो है वो आकांक्षा आदि के कारण, अर्थात पदों में, उन पदों में परस्पर आकांक्षा हो। आकांक्षा का अर्थ है कि एक पद का यदि प्रयोग करते हैं तो दूसरे पद की आकांक्षा मन में होती है, तब तक वो अर्थ पूरा नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा राज्ञा, तो राज्ञा का, राजा का कौन, राजा का क्या, तो हम पुरुष कहते हैं। तो ये आकांक्षा है, ये इस दोनों पद जो हैं आकांक्षा की पूर्ति करते हैं, तो इसीलिए इनका परस्पर समन्वय, परस्पर अन्वय हो जाता है। तो ये है वाक्य में आकांक्षा। और योग्यता भी होनी चाहिए, अर्थात दोनों पदों में परस्पर योग्यता, अर्थात जैसे हम कहते हैं कि राजा का पुरुष, तो ये परस्पर पद जो हैं इनका संबंध योग्यता इनमें है, राजा में पुरुष के साथ योग्यता है। परंतु यदि मैं कहती हूँ अग्निना सिंचति, तो अग्नि में सिंचन की योग्यता न होने के कारण यद्यपि ये वाक्य प्रतीत हो रहा है, परंतु वास्तव में वाक्य ये अर्थ प्रदान नहीं करता। इसी प्रकार से पदों में परस्पर सन्निधि भी बहुत अनिवार्य है। अर्थात यदि एक पद मैंने राज्ञा बोल दिया और उसके अंतराल बहुत समय के बाद मैंने पुरुषः कहा, तो ये भी, इनमें व्यपेक्षा नहीं होती, और व्यपेक्षा ना होने के कारण इन पदों में पद विधि नहीं हो पाएगी। तो पद विधि वाक्य अवस्था में जब पदों में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि हो, तभी उनमें सामर्थ्य होता है, और फिर उन समर्थ होने के कारण उनमें परस्पर पद विधि, उसमें एक विधि समास भी है, तो वो पद विधि हो जाती है। तो समास के लिए
पदों में परस्पर व्यपेक्षा भी आवश्यक है। और अब दूसरा देखिए, तत्र एकैकस्य शब्दस्य यो यन्निहितो योग्यश्च तेन तेन अन्वयः स्यात्। ये मैंने अभी आपको स्पष्ट किया कि एक एक शब्द जो है वो अपना अर्थ देते हैं, पर जब उनकी सन्निधि होती है, सन्निधि होती है, योग्यता होती है, तो उनका एक पद का दूसरे पद के साथ अन्वय हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण है, राज्ञः पुरुषो अश्वः च इति। राज्ञः पुरुषो अश्वश्च इति, तो राजा का पुरुष और अश्व। तो यहाँ पे देखिए इन पदों में परस्पर व्यपेक्षा है, क्योंकि इनमें एक ही अर्थ में प्रदान करने की योग्यता भी है और सन्निधि भी है और आकांक्षा तीनों में ही है। तो ये जो है आपका इनमें सामर्थ्य है। और राज्ञो देवदत्तस्य च पुरुषः इति, इसमें भी राज्ञो देवदत्तस्य, देवदत्त राजा का पुरुष, राजा देवदत्त का पुरुष। तो इनमें परस्पर आकांक्षा भी है, योग्यता भी है और सन्निधि भी है। तो ये है, इनमें व्यपेक्षा है। अब मैं बात करती हूँ एकार्थी भाव की। तो एकार्थी भाव लक्षणम सामर्थ्यंतु प्रक्रिया दशायाम। अब एकार्थी भाव जो है ये प्रक्रिया, जब हम समास की प्रक्रिया करते हैं और समस्त पद बनाते हैं तो पदों में एकार्थी भाव होता है। यदि एकार्थी भाव नहीं होता तो समास नहीं होता। और एकार्थी भाव तभी होता है जब पदों में व्यपेक्षा हो। तो समास के लिए व्यपेक्षा और एकार्थी भाव दोनों ही आवश्यक हैं। एकार्थी भाव के लिए मैं आपके सामने उदाहरण देती हूँ कि उदाहरण है ये, इसमें अभी मैं पुनः एक और बात, इसके एक और व्युत्पत्ति बताती हूँ। प्रत्येकम अर्थवत्वेन पृथक गृहीतानां पदानां समुदाय शक्त्या विशिष्ट एकार्थ प्रतिपादकता रूपम। अब एकार्थी भाव की बात कर रहे हैं, तो एकार्थी भाव किस प्रकार से कि प्रत्येकम अर्थवत्वेन, अर्थात जिन पदों में समास आदि विधि की जा रही है उनमें प्रत्येक अपना अर्थ प्रदान करता है। पृथक गृहीता नाम पदानाम, अर्थ की दृष्टि से वो पद जो हैं वो अलग अलग हैं, परंतु जब उनको समस्त पद बनाया जाता है तो समुदाय शक्त्या, समुदाय जब उन दोनों को एक किया जाता है तो उस समुदाय की शक्ति के कारण वो जो विशिष्ट एकार्थ प्रतिपादक जो हैं, वो एकार्थ प्रतिपादिकता रूप जो सामर्थ्य है वही एकार्थी भाव है। तो संश्लिष्टार्थ समर्था इति व्युत्पत्ति संबद्धार्थ समर्था, संश्लिष्टार्थ समर्था। सो संबद्धार्थ समर्था तो विग्रह वाक्य में होता है व्यपेक्षा, और दूसरा सामर्थ्य है संश्लिष्टार्थ। संश्लिष्टार्थ मीन्स जब उनका संसर्ग होता है, जब दो पृथक पृथक अर्थ देने वाले पदों का परस्पर संसर्ग होता है तो जो उनका एकार्थी भाव एक ही अर्थ में जब अन्वय होता है तो वो जो है वो एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य कहलाता है, और समास के लिए वो होना अत्यंत अनिवार्य है। जैसे राजपुरुषः, हमने कहा राज्ञः पुरुषः, तो जब हम इसको समस्त पद बनाते हैं तो इनका राजपुरुषः एक ही अर्थ में अन्वय हो जाता है कि वह पुरुष जो राजा का है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक उदाहरण देती हूँ कि जहाँ पर एकार्थी भाव ना होने पर समास इत्यादि पद विधि नहीं हो सकती है। जैसे रिद्धस्य राजपुरुषः, यहाँ पे देखिए रिद्धस्य, रिद्ध राजा का पुरुष, समृद्ध राजा का पुरुष। तो यहाँ पर यद्यपि रिद्धस्य राजा के साथ विशेषणत्व रूप में प्रयुक्त हुआ है, परंतु पुरुष के साथ इसका संबंध नहीं हो पा रहा, इसलिए इसका अन्वय इनके साथ न होने के कारण राजपुरुषः में तो समास है, लेकिन रिद्धस्य के साथ इनका समास संभव नहीं है। अब यहाँ मैं आपके सामने एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो समर्था पद विधि पाणिनि का अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, वास्तव में इसे कह सकते हैं कि व्याकरण दर्शन का ये एक आधारभूत सूत्र है।
अब हम सब जानते हैं कि भर्तृहरि, महाभाष्य के बाद भर्तृहरि ऐसे हैं जिन्होंने व्याकरण को दार्शनिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने अखंड वाक्य स्फुट की स्थापना की। उन्होंने कहा कि वाक्य क्या है? वाक्य अखंड रूप में जो अर्थ प्रदान करता है, अर्थात वाक्य के अर्थ में जब वाक्य को का अर्थ प्रदान किया जाता है तो उसमें उस समय पृथक पृथक पदों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। वो पृथक पद व्यर्थ होते हैं और उनसे जो अर्थ प्राप्त होता है उनके संसर्ग से, वही वास्तव में वाक्य का अर्थ होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वाक्य क्या है? वाक्य जो है वो अखंड है। वाक्य पृथक पृथक पद वाक्य नहीं है, अपितु पृथक पृथक पद व्यर्थ होते हुए जो अर्थ प्रदान करते हैं वही के और वाक्य का अर्थ है। तो मैं आपके सामने भर्तृहरि की एक कारिका प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसका आधार ये सूत्र ही है। उन्होंने कहा साकांक्षावयं भेदे परानाकांक्ष शब्दकम कर्म प्रधान गुणवदेकार्थम वाक्यमिष्यते। तो वाक्य के लिए उन्होंने कहा कि साकांक्षावयवम अर्थात जो इसके अवयव में आकांक्षा, अवयव मीन्स जो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पद हैं उनमें आकांक्षा हो। भेदे मीन्स जब वाक्य को पृथक करते हैं तो वाक्य को पृथक रूप में देखते हैं तो उसके अवयवों में आकांक्षा होनी चाहिए और परानाकांक्ष शब्दकम, और जिनमें वास्तव में वाक्य में जब उनका प्रयोग किया जाता है तो उनमें उन शब्दों में आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, अर्थात वो सम्मिलित होकर मिलकर एक पृथक अर्थ को प्राप्त करवाते हैं। और कर्म प्रधानम, ये क्रिया प्रधान हो, गुणवत विशेषण से युक्त हो, उसको हम वाक्य कहते हैं। वास्तव में ये भर्तृहरि का अपना मत नहीं है। भर्तृहरि ने यहाँ मीमांसक के मत को बताते हुए ये कारिका दी है, परंतु मैं ये इससे स्पष्ट करना चाहती हूँ कि किस तरह से ये प्रस्तुत सूत्र कि जब वाक्य पृथक पृथक पद वाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं तो अवयवों में पदों में आकांक्षा होती है, परंतु और भेद होने पर, परंतु जब हम उसको एक वाक्य जो है बना लेते हैं तो उनमें आकांक्षा जो है वो समाप्त हो जाती है। अलग अलग पद अपना अपना अर्थ जो है वो प्रदान ना करके एक ही अर्थ में अन्वित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वैयाकरणों ने जो व्याकरण दर्शन जो है का प्रतिपादन किया है वो पाणिनि के ही सूत्रों के आधार पर है। इसी प्रकार के से और भी सूत्र हैं पाणिनि के जिनसे हम संस्कृत के जो व्याकरण के दार्शनिक हैं उनके आधार के रूप में हम उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको समर्था पद विधि के विषय में, सूत्र के विषय में बताया। अब इस सूत्र में प्रयुक्त पदों का क्या प्रयोजन है, क्या महत्व है, उसके विषय में बताऊंगी। जैसे समर्था के सूत्र में समर्थ शब्द का प्रयोग क्यों किया है, तो देखिए अगर पदों में सामर्थ्य नहीं होगा तो क्या उनमें पद विधि हो पाएगी। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण रख रही हूं, पश्य कृष्ण श्रितो राम मित्रम। तो पश्य कृष्णम श्रितो राम मित्रम, इन्होंने इस वाक्य में कहा कि कृष्णम पश्य, कृष्ण को देखो, राम के मित्र को का आश्रय ले लिया है। तो यहाँ पे कृष्णम और श्रितो ये जो दोनों पद हैं इनमें सामर्थ्य नहीं है। कृष्णम का सामर्थ्य पश्य के साथ है। पश्य कृष्णम, कृष्ण को देखो, इसका संबंध श्रितो के साथ नहीं है। श्रितो का संबंध राम मित्रम के साथ है कि वो राम मित्रम श्रितो, उसने राम मित्र का आश्रय ले लिया है। तो यहाँ पर कृष्णम और श्रित इन दोनों में ना व्यपेक्षा है, ना व्यपेक्षा मतलब आकांक्षा योग्यता सन्निधि नहीं है और एकार्थी भाव भी नहीं है। कृष्णम का एकार्थी भाव पश्य के साथ है, श्रितो का अर्थ जो है वो राम मित्रम के साथ है। इसलिए सामर्थ्य ना होने के कारण इन दोनों पदों में समास नहीं हो सकता। इसी को स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार ने कहा अत्र कृष्ण श्रुतयो परस्परान्वया भावाद विशिष्ट एकार्थोपस्थिति अजनकत्वात् न सामर्थ्यम। कृष्ण और श्रित
इनमें सामर्थ्य क्यों नहीं है? तो बताया कि परस्पर अन्वय अभावात, तो परस्पर अन्वय इनका नहीं हो रहा, कृष्ण का अन्वय श्रुत के साथ नहीं हो रहा है। एक अर्थोपस्थिति अजनकत्वात्, और ये दोनों पद एक अर्थ को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। कृष्णम पश्य के अर्थ के साथ है, श्रुतो राम मित्रम के साथ है, तो इसलिए इनमें सामर्थ्य नहीं है, और सामर्थ्य यदि नहीं है तो इनमें समास नहीं हो पाएगा। अब हम कहेंगे कि सूत्र में पद विधि जो कहा, तो पद विधि, पद का क्या प्रयोजन है? तो पद ग्रहणम किम, तो पद ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है? वर्ण विधौ समर्थ परिभाषा माभूत, अर्थात वर्णों में जो विधियां होती हैं जिनमें प्रमुख है आपका संधि, उनमें ये समर्थ परिभाषा ना प्रयुक्त हो जाए। यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर यदि वर्ण विधि भी समर्थ पद पर आश्रित होगी तो फिर संधि इत्यादि जो है वो नहीं हो पाएंगी। जैसे तिष्ठतु दध्यशान त्वम शाकेन, इसमें कहा तिष्ठतु दधि, दही रहने दो, त्वम शाकेन अशान, तुम शाक से खा लो, सब्जी से खा लो। तो यहाँ पर देखिए दधि और अशान, दधि तिष्ठतु के साथ संबंध है, अशान शाक के साथ संबंध है, त्वम शाकेन के साथ, तो इसलिए दोनों में सामर्थ्य नहीं है। फिर भी यहाँ पे दधि और अशान में ई और अ में इको यणची से संधि होकर यह हुआ। इसी प्रकार से कुमारी छत्रम हर देवदत्तात, तिष्ठतु कुमारी छत्रम हर देवदत्तात, अर्थात कुमारी को रहने दो, देवदत्त से छत्र ले लो। तो यहाँ कुमारी का संबंध तिष्ठतु से है और छत्रम का संबंध हर देवदत्तात से है, परंतु फिर भी यहाँ पर पद विधि पद सामर्थ्य न होने के कारण भी यहाँ वर्ण विधि अर्थात कुमारी के ई और च इन दोनों के संबंध को तुक आगम होकर कुमारी छत्रम ये रूप निष्पन्न हो जाता है।